देखें, लिखिए। अच्छा चलिए इंग्लिश में ही लिखवा देते हैं, तब तक हिंदी वाले आराम से उतारिए। हड़बड़ा के गलती नहीं उतारेंगे, लिखवा लिखिएगा। राइट द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। राइट द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बात ना करें। लिखिए, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त लिखें। ये 2 अंक के प्रश्न बन सकता है आपसे कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्तों को लिखें। लिखिए क्वेश्चन, अभी तक नहीं लिखे हैं। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त लिखें। लिखिए, द कंडीशन फॉर टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर फॉलोइंग। पहला, लिखिएगा 1 नंबर में, लाइट गोज फ्रॉम डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम। पहला, लाइट गोज फ्रॉम डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम। लिखिएगा, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त इस प्रकार है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त इस प्रकार है। पहला क्या लिखे हैं जी? लाइट गोज फ्रॉम डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम। 1 नंबर में लिखिएगा, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। सेकेंड, द एंगल ऑफ इंसिडेंट is greater than critical angle. The angle of incident is greater than critical angle. आपतन कोण का मान, दूसरा लिखिएगा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से। किसी को दिक्कत? 2 शर्त याद रहेगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए 2 शर्त है। उम्मीद है आपको तनका याद रहेगा तो ठीक, ना रहेगा तो कोई दिक्कत। क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। हो गया जी? चलिए कुछ और चलते हैं। लेंस के बारे में आप लोगों को पता होगा। हेडिंग दीजिए, लेंस। हिंदी में उसको ताल भी कहते हैं। लेंस को ताल भी कहते हैं। लिखिए, लेंस। ठीक है, लेंस। इसको हिंदी में ताल भी कहते हैं। लेंस ही लिखिए चाहे ताल लिखिए, वही बात है। अच्छा, आपको पता है दीज आर 2 टाइप्स। दीज आर, पहला को क्या कहेंगे?
कन्वेक्स हिंदी में कहते हैं उत्तल। अच्छा, उत्तल लेंस जो बनता है बउआ जी, बनावट समझिए। व्हेन टू hollow sphere are intersect each other, overlap each other, जब दो गो खोखला गोला एक दूसरे पे ओवरलैप करता है तब उत्तल लेंस का निर्माण होता है। देखिए यह जो है ना, दो गो गोला एक दूसरे पे इंटरसेक्ट किया, देखिए इतने से कहते हैं कि भैया जी टाटा बाय बाय, इतने से ही भैया जी टाटा बाय बाय। कौन सा लेंस बन गया? कैसे बना, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? ऐसे 10वां में आपको बताया गया कि कैसे बना है? नहीं बताया गया है? बताया गया होगा। अब नहीं बताया गया होगा तो कह दीजिए कि बताया गया, बात खत्म। हाँ जी, देखिए आप समझिए, इसमें एकरा बीचों बीचों लाइन खींचेगा, एकरा पी कहते हैं। जैसे दर्पण में एगो पी होता था ध्रुव को पोल, वैसे ही यहां ओ होता है। क्या कहेंगे एकरा? एकरा ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, प्रकाश केंद्र। क्या कहते हैं? प्रकाश केंद्र। आप प्रकाश केंद्र से देखिए एन्ने या एन्ने जैसी एकरा बढ़ाइएगा तो एगो एन्ने गोला है, एगो एन्ने गोला है कि नहीं? तो है, तो आपको पता होगा कि एन्ने वाला R1, एन्ने वाला R2। तो याद रखिएगा लेंस में दो गो त्रिज्या होता है, R1 और R2। हाँ, कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव जानते हैं कि ना? बस वो सब भूल जाइएगा, खाली ई वाला वो याद रखिएगा ना, एन्ने ई वाला प्लस एन्ने माइनस, मतलब ई वाला माइनस में ई वाला। किसी को दिक्कत होगा? कभी कभी दिक्कत होता है कि सर कन्ने प्लस कन्ने माइनस, तो बस ई वाला आप याद रखिएगा। 10वां में तो पढ़वे किया है नियामक ज्यामिति में, ऊपर प्लस नीचे माइनस। क्या जी? ठीक है, तो ये बात किसी को दिक्कत है? उत्तल लेंस कैसे बना समझ में आ गया ना? अच्छा, अवतल लेंस कैसे बनता है बताइए? अवतल लेंस कैसे बनता है वो तो बताइए। आप लोग कहते हैं कि सर पढ़ के आए हैं, ऐसे का कैसे बनता है? अरे वाह क्या बात, वाह क्या बात है। देखिए समझ रहे हैं? तो ऐसा ही हम लोग दोनों जब सेम गोला होगा तो सटाएंगे, एकरा हटाएंगे, एकरा हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? अवतल कुछ इस प्रकार का होता है, आरी आरी हटल बीच में, इसमें क्या होता है? आरी आरी सटल बीच में हटल। समझ रहा है कि नहीं? तू सबके तो खूबे समझ में आता है, हम भी जानते करते हैं। देखो एकरो पास दो गो त्रिज्या होगा, समझे कि नहीं? ठीक है, एहो में पॉजिटिव नेगेटिव समझ ही जाओगे। किसी को इसमें दिक्कत है? लेंस क्या होता है? कांच की एक खोखले कांच की नली होती है ना? कोई क्या दिक्कत है इसमें? चलिए लिखिए लेंस और दो गो डिवाइड कर लीजिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, जल्दी से कीजिए। ये सब टाइम पास की चीजें हैं, ये चलते सोचते हैं कि थोड़ा थोड़ा समझा दे आना। तो लड़का को सोचे बताइए कि उत्तल लेंस ऐसा का होता लोग खा या सोचे उत्तल कहता हो कैसे बन रही है, तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ, तो आप बता दिए तो आप बता दीजिएगा ना कैसे बनल है। ऐसे उत्तल को भी हम लोग 4-5 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब लेंस सबको, लेकिन क्या ही जरूरत है? नहीं पूछता वो सब, तो क्या ही अभी डीप नॉलेज देने का टाइम थोड़ी है ना। तो ये खाली है पढ़ाने में तो 3 महीना से ऊपर खाली ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे, मजा आ जाएगा।
मुंह बंद रखिए, जल्दी से लिखिए। आप लोग चाहते हैं कि खाली टाइम पास हो। अच्छा, अभी भी ऐसा को कोचिंग है जहां पर सिलेबस खत्म नहीं हुआ है। लालगंज में ऐसा का कई गो कोचिंग है, हम सुने हैं। नाम लेना ठीक बात नहीं जानते। वो आप लोग अपने दोस्त महिम से पूछ लीजिएगा, सब तो आप ही लोग का दोस्त महिम जाता है इन्होंने पढ़ने। खत्म होगा तब ना क्रैश कोर्स करवाएंगे। खत्म करेंगे तब ना, खत्म तो पहले करवा दिया जाए। अरे 2 तल्ला बउआ 3 तल्ला मकान कौन बनता? जेकरा 2 तल्ला मकान रहता है उहे ना 3 तल्ला बनता है। आ 1 तल्ला पर से 3 तल्ला सोचबे तो कैसे होता? दिक्कत हो जाता। हो गया? लिखे नीचे नोट में, अवतल लेंस में, अवतल लेंस में नोट में लिखिएगा। अवतल लेंस में एक तो मारबई बोरी मार एकदम सजा सजा के लिखने लगती है। अवतल लेंस में काल्पनिक, काल्पनिक, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। इनकनकेव लेंस, सॉरी, हाँ, इनकनकेव लेंस, इनकनकेव लेंस, the image will be virtual, erect and small. Virtual, erect and small. याद रहेगा? नीचे लिखिए नोट नंबर 2। उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में वास्तविक कॉमा उल्टा कॉमा आभासी, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा कॉमा वस्तु के बराबर कॉमा वस्तु से बड़ा एवं वस्तु से छोटा, छोटा सभी प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। वस्तु के बराबर, बड़ा और छोटा सभी प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। हो गया? लिखिएगा इनकनकेव लेंस, इनकनकेव लेंस, द इमेज विल बी image will be real, real comma inverted, real comma inverted comma virtual and erect। हो गया? comma equal, equal comma smaller, smaller and greater than ऑब्जेक्ट। ये सब साइज हो जाएगा, ठीक है? अरे सुन रहे हो? अवतल लेंस में कैसन कैसन बनेगा? वस्तु के बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, वास्तविक भी हो सकता है, ठीक है, उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है। लेकिन अवतल में याद रहेगा ना,
अरे याद रहेगा ना, चले आगे। लिखे क्वेश्चन, लिखिए काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है वर्चुअल इमेज फाउंड बाय ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण से, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ऑप्शन बी काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण से। ऑप्शन बी उत्तल लेंस से, कनकेव लेंस। ऑप्शन सी अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से। ऑप्शन डी अवतल लेंस से। अच्छा सी में सुनिए, सी में लिख दीजिएगा अवतल दर्पण एवं अवतल लेंस से। सी में लिख दीजिए अवतल दर्पण एवं अवतल लेंस से, कनकेव मिरर एवं एंड कनकेव लेंस। और डी में लिखिएगा ऑल ऑफ दिस, इनमें सभी से। बताइए आप ऑप्शन चुनिए। याद रखिएगा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब पूछ रहा है ना, तो चल बुआ समझ। पहले बताए थे हम कि अवतल और उत्तल दोनों दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, याद है ना। अवतल दर्पण में एक कोई स्थिति है पी और एफ के बीच, वस्तु को रखेंगे तो सीधा बड़ा काल्पनिक पर्दा के पीछे, याद है ना। अरे याद है कि नहीं। तो कनकेव मिरर हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही है। अब दूसरा में चलते हैं कनकेव लेंस। तभी तो बताए किए हैं कि कनकेव लेंस में क्या होगा। कनकेव लेंस में वर्चुअल और रियल दोनों प्रकार के बनता है ना। कन्वेक्स में तो कन्वेक्स तो होबे करेगा, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स अगर मिरर की बात कर दे तो उसमें तो होबे करता है कि नहीं जी। तो मतलब उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस भी हो जाएगा। अवतल दर्पण हो ही गया, अवतल लेंस में होबे करेगा क्या जी। तो इनमें सभी को टिक कर दीजिए ऑल ऑफ दिस। लिखिए वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा, अगला क्वेश्चन। इनमें सभी आंसर हो जाएगा उसका। अगला क्वेश्चन लिखिए वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा रियल इमेज इज फाउंड बाय। चलिए ऑप्शन नंबर ए, अब थोड़ा सा घुमाते हैं। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण कॉमा उत्तल लेंस, कनकेव मिरर कॉमा कन्वेक्स लेंस। ऑप्शन बी अवतल दर्पण अवतल लेंस, अवतल दर्पण अवतल कह दीजिए, कनकेव मिरर कनकेव लेंस। ऑप्शन सी उत्तल दर्पण उत्तल लेंस। उत्तल दर्पण अवतल लेंस, उत्तल दर्पण अवतल लेंस। अच्छा उत्तल दर्पण उत्तल लेंस बोले हैं क्या। हाँ ठीक है, तो उत्तल दर्पण उत्तल लेंस, ठीक है। कन्वेक्स मिरर कन्वेक्स लेंस लिखिए। लिखिएगा उत्तल दर्पण अवतल लेंस, उत्तल दर्पण अवतल। अच्छा देख लेते हैं।
चलो साक्षी को लिखवा देते हैं हम। हाँ बुआ लिखते हैं यहाँ, कनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन नंबर ए हो गया। बी चले, कनकेव मिरर कनकेव लेंस, क्लियर। सी में चलोगे, कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स लेंस। डी में चलोगे, कन्वेक्स मिरर कनकेव लेंस। देखें, कान में विक्स नहीं रखिएगा कन्वेक्स में, ठीक है ना, ये दूसरी चीज है। इसमें अगर देखेंगे तो बताइए क्या प्राप्त करना है, वास्तविक। तो वास्तविक प्रतिबिंब आपको पता है कि अवतल दर्पण में तो प्राप्त दोनों प्रकार के होता है, तो वास्तविक तय में हो ही जाएगा। आ लेंस में तो उत्तल में ना कहें कि वास्तविक होगा, उत्तल में खाली वास्तविक ही होगा, सब होगा, तो वास्तविक तय में आ ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यही होगा। दिमाग पूरा हिला देगा, ठीक से नहीं पढ़िएगा ना तो इस टाइप का क्वेश्चन चारों ऑप्शन में उलझ जाइएगा कि सब तो एक के जैसा दिख रहा है। अगला क्वेश्चन लिखिए, फोकस दूरी धनात्मक होता है, फोकस दूरी धनात्मक होता है, फोकस दूरी धनात्मक होता है। लिखिए, उत्तल दर्पण उत्तल लेंस, ए में लिखिएगा उत्तल दर्पण उत्तल लेंस। लिखिएगा कनकेव मिरर कनकेव लेंस। ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखिएगा, कनकेव मिरर कनकेव लेंस। कुछ लिखे ना, आप क्या लिखे हैं, कनकेव तो लिखा ना, लिखवा दे फिर, कनकेव मिरर कनकेव लेंस हो गया। बी में लिखिए कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स लेंस। हिंदी वाले ए में क्या लिखे हैं, उत्तल दर्पण उत्तल लेंस, तब बी में लिख लीजिए अवतल दर्पण अवतल लेंस। हो गया। सी में लिखिए उत्तल दर्पण अवतल लेंस, कन्वेक्स लेंस कनकेव मिरर अवतल लेंस, कनकेव मिरर कन्वेक्स लेंस। हिंदी में क्या बोले हैं जी, एक बार मिला देते हैं, लगता है इधर उधर बोलते हैं। हिंदी में बोलो, उत्तल दर्पण अवतल लेंस, तो इंग्लिश में लिखिएगा कन्वेक्स लेंस कनकेव मिरर, ठीक है। चेक करो एक बार, सी ऑप्शन, कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर है ना, अरे है कि ना, डी में नन ऑफ दिस। ये सब कंफ्यूज आ गया है, बताइए कौन होगा। ए या सी ना जानते हैं, बोल के बताओ कि के में होता है। उत्तल दर्पण अवतल लेंस ना, वाह क्या बात है। क्या निशांत आप लोग बताइए कौन आंसर होगा। बी नंबर में क्या है बोलो। चलिए अब सुन लीजिए, दोनों उत्तल जे में हमें टिक कीजिए, उत्तल दर्पण उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस कन्वेक्स मिरर, दोनों एक साथ कहीं है, उत्तल उत्तल एक साथ, इसको टिक कीजिए। दोनों उत्तल का धनात्मक होगा फोकस, ठीक है, दोनों उत्तल का फोकस धनात्मक होगा। सर हम क्या बोले हैं कि किनका धनात्मक होगा, तो जो सेट दिले है ए बी सी डी, उनमें से कोई एक को सेट चुनना है ना, तो एक सेट में दोनों के दोनों पॉजिटिव वाला खाली उत्तले है, ओकरा बाद अगर अवतल होगा तो उत्तल ना होगा, उत्तल होगा तो अवतल ना होगा, तो दोनों उत्तल, दोनों को हमको पॉजिटिव देखना है ना, तो दोनों में उत्तल पॉजिटिव होगा, ठीक है।
ये सब ज्यादा घूम जाएगा। चलो लिखो लेंस की क्षमता, स्टार्ट। देखिए साइन कन्वेंशन लिखवा दे क्या? नहीं जानते हो क्या साइन कन्वेंशन? अरे ये वाला, इन्ने वाला प्लस, उन्ने वाला माइनस, ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस, ठीक है। ये वाला प्लस माइनस आवर्धन में काम आएगा, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई में। चल बहू आगे चलते हैं। कहाँ थे? लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। लिखेगा द बेंडिंग पावर ऑफ रे इज कॉल्ड, the bending power of ray is called, the bending power of ray is called power of lens, power of lens। लिखिएगा लेंस द्वारा किरणों के मुड़ने की क्षमता को, लेंस द्वारा किरणों के मोड़ने की क्षमता को, ठीक है, लेंस द्वारा किरणों के मोड़ने की क्षमता को क्या कहेंगे? लेंस की क्षमता कहेंगे। इंग्लिश में क्या लिखें एक बार बोलिएगा तो? द बेंडिंग पावर ऑफ रे बाय लेंस is called अब देखिए कुछ लोग का ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। पढ़े ही होइएगा क्या? तो ये सब बात 12th में नहीं लिखिएगा, ठीक है। ना याद रहे तो लिख के निकल सकते। एक्चुअली जो सुनिए, जो आप लिखते हो कि फोकस दूरी को भाई सुनिए ना, कहने तो दीजिए। इसीलिए कहे हैं कि हम जितना देर पढ़ाएंगे अब चीज़ों को पलट देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इस सब टाइम बचाने का काम है और दिमाग बचाने का काम है। एक्चुअली वो फार्मूला आता है P = 1/F, वो फार्मूला होता है, लेकिन वो आता कैसे है ओकरा लेंस की क्षमता कहते हैं। तो कहीं भी ये बात लिखल नहीं है। आप 10वीं में पढ़िएगा तो हमें सीधे लिख रहे हैं कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की, ये बात हमको भी पता है, हम भी तो पढ़ के ना आए हैं, हम भी तो लगातार पढ़ा ही रहे हैं। लेकिन देखिए ये बात कहना पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। अब आप लोग 12वीं में आ गए, तो जब तक बच्चा थे, अच्छा बचपन में देखिए गोल गोल अंडा जब कखवा पढ़ते होइएगा, क्या याद है कि नहीं? सिपाही जी के डंडा। लेकिन एक बात बताइए, जब बड़ा हो गए तो सब गायब हो गया ना। तो आपको इसी जैसे जैसे बड़े क्लास में जाइएगा चीज़ें आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए कि अभी तक लेंस की क्षमता का परिभाषा ये वाला कहीं नहीं लिखवाया गया होगा। तो आप कोशिश करेंगे कि यही हम एग्जाम में लिखें, ठीक है जी। याद ना रहेगा ना अगर कोई के, तब तो 10वां में रट्टल रहते हैं कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, तो उतना लिख के आप निकल सकते हैं। जान बची तो लाखों उपाय, और लौट के चिड़िया घर को आए क्या। चलिए तो लिखिएगा, इसे P से सूचित करते हैं, इसे P से सूचित करते हैं। लेंस की क्षमता को P से सूचित करते हैं। नीचे लिखिएगा P = 1/F। अब ब्रैकेट में लिखिएगा जब F मीटर में हो, या P = 100/F जब F
सेंटीमीटर में हो। ये जो हम अभी लेंस की क्षमता कहे हैं, ये बहुत सारे बच्चों को बाउंस किया होगा, ये हम जान रहे हैं बात। चल इसका प्रैक्टिकल करवा दें, प्रैक्टिकल करवा देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। सुनिए बात, मुँह बंद रखो उधर। हम लोग एकरा बाद जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा तो आपको एक चैप्टर है ह्यूमन आई, मानव नेत्र। तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि व्यक्ति को 4 गो दोष हो जाता है, निकट, दूर, जरा, अबिंदुकता होता है ना। तो जब ये सब बीमारी होता है तो हम लोग की आँख के आगे लमटेन लग जाता है। वो लमटेन काहे लगता है? अच्छा, ललटेन। चलिए सुनिए, देखिए ई रहा लमटेन, ठीक है। एमे आदमी अजीबो गरीब दिखने लगता है, एकरा ना लगाओ, ठीक है। सुनिए आप, जब ये लेंस है, ये लेंस हम लोग क्यों लगाते हैं? अगर ये लेंस हुआ तो लेंस हम लोग इस लगाते हैं, मतलब इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम लोग को आँखों से देखने में कठिनाई होने लगती है, तभी लगाते हैं ना, पहला कारण। अच्छा, आप शौकों वाला लगा लीजिएगा तो अलग की बात है कि स्टाइल के लिए अब लगाना है, शौक के लिए लगाना है, तो वो सब अलग की बात है। फिर एक कंप्यूटर क्लास होता है कि जब मोबाइल पे जो लोग ज़्यादा काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो उससे जो यूवी होता है, समझे, तो वो हम लोगों की आंखों पे ज़्यादा देर अगर मोबाइल चला लीजिएगा तो आंखों से आंसू आने लगेगा, थक जाइएगा, है कि नहीं। तो जिनका मोबाइल पर या लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर का काम है, तो वो लोग एक ग्लास पहनते हैं। तो वो किस लिए पहनते हैं? ताकि उस रे से बच सके, है ना। वो रे आता है, इस पर से रिफ्लेक्ट होके चला जाता है, आंखों में प्रवेश नहीं करती है, तो वो सेफ रहते हैं, ठीक है। तो वो बातें हैं। अब शौक से पहनिएगा तो कोई नहीं। अच्छा सुनिए, चश्मा पहनने के लिए ही बना है ना, तो आप शौक से भी खरीद के पहन सकते हैं। लेकिन एगो बात याद रखिए कि भगवान इतना अच्छा जो हम लोग को बनाया है ना, समझे, तो आर्टिफिशियल चीज़ से हम लोग सोचते हैं कि आर्टिफिशियल चीज़ से हम लोग अच्छे हो जाएंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगा, समझे। भगवान कितना अच्छा अच्छा बनाया है। वो एग्जांपल बताते हैं। कल हम और राहुल सर मार्केट में थे, तो एक लड़की को हम राहुल सर को बताएं कि देखिए इस लड़की को, वो लड़की जो है ना, उसका अपना, खैर जाने दीजिए, उसका अपना दुकान है, ठीक है। तो हम लोग चूँकि जाते थे तो वहाँ रुकते थे, उसका परचून का दुकान है, जो भी है, मानेंगे बहुत ज़्यादा। उसका फेस देखिएगा ना, अभी थोड़ा सा ख़राब हो गया है। राहुल सर कहें क्या कि नहीं जानते हैं, इतना नहीं पोतले रहा नहीं ना, समझे कि नहीं। तो पोतने का मतलब दिक्कत हो गया। अब जब आप आर्टिफिशियल चीज़ें, वो सब केमिकल से बनता है ना, हो तो केमिकल से बनी हुई चीज़ें जो है आप हमेशा यूज़ कीजिएगा तो कर, तो समझते हैं कि नहीं। इसके बारे में बात करते हैं, सब बात छोड़ देते हैं, मारेंगे ना उसी के बारे में। देखिए अब यहाँ से जो प्रकाश की किरणें जाएंगी, वो आँखों में, लेंस का क्या काम है कि जो प्रकाश इतने पड़ रहा है, चाहे इतने चाहे इतने, इस सब को ही मोड़ने का काम कर रहा है, समझिए। ये जो लेंस है, ठीक है, देखिए ये वाला है अवतल लेंस, ठीक है, ये वाला है उत्तल लेंस। तो ये क्या काम करता है? यहाँ भी प्रकाश की किरण पड़ेगा ना, यहाँ भी पड़ेगा, तो ये से मोड़ने का काम करता है, ये मोड़ने का काम करता है, समझ रहे हैं। मोड़ के एक जगह सेंटर्ड करने का काम कर रहा है, समझ रहे हैं। तब हम लोग को रेटिना पर पड़ता है, हम लोग देख पाते हैं। अच्छा, एक कर काम क्या है कि जब प्रकाश की किरण यहाँ है तो ये किनारों की तरफ इन्हें ऐसे फैलाता है, समझ रहे हैं कि नहीं बात। इन्हें क्या होता है? ऐसे फैलाता है, तब हम लोगों को चीज़ें
दिख पाता है सही से। तो ये लेंस जो एकरा मोड़ दिया ना, इतना ये मोड़ा ना, एकरा सीधे आना चाहिए था, लेकिन ये बेचारा को सीधे न आके इन्ने मोड़ दिया। तो ये जो मोड़ा एकरे कहते हैं लेंस की क्षमता। ये बेचारा को एकरा सीधे जाना चाहिए था, देखिए ऐसे ऐसे एकरा सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये जो इतने मुड़ गया ना, इतना ये जो यहाँ से यहाँ मुड़ गया बउआ, एकरे कहते हैं लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। इसीलिए बोले हैं कि लेंस अपने से होकर गुजरने वाली प्रकाश को जितना मोड़ेगी ना, जितना ही मोड़ा ना, उसी को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेकिन ये बात आपको कौन समझाए? ना आप समझाना चाहिए, ना आप समझना चाहिएगा, ना हम लोग समझाना चाहेंगे। चलिए आते हैं हम लोग, लेंस की क्षमता हो गया ना, इसे पी से सूचित करते हैं। लिखिए इस वो चश्मा हम नहीं लगाएंगे, हम अपना वाला चश्मा लाए नहीं है। हम मेरा वाला चश्मा वो है, कंप्यूटर ग्लास है, कंप्यूटर ग्लास है। मेरा भी आँख सही है, भगवान के इरादे से मेरा आँख सही है अभी, समझे? तो कंप्यूटर ग्लास हम लिए हैं, वो भी महंगा आता है। चलिए तो देखिएगा, इसका ऐसा ही मात्रक लिख लीजिए, डायोप्टर होता है। इसका ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। इसका ऐसा ही मात्रक डायोप्टर बड़का डी या प्रति मीटर लिखिएगा, इसे दोनों में से कोई आपको मिल जाएगा। इसका ऐसा ही मात्रक डायोप्टर या प्रति मीटर होता है। इसकी भी माँ L-1 होती है। ऐसा ही मात्रक डायोप्टर, उसको डी से लिखिएगा, प्रति मीटर भी लिख सकते हैं, और बीमा लिखिएगा L-1 से। एनी डाउट? ऑब्जेक्टिव में एक दूगो इससे क्वेश्चन मिल जाता है कि नहीं? तो उसको हम लोग क्लियर ही कर लेंगे। लिखे if the focal length of convex lens is if the focal length of convex lens is 25 centimeter, if the focal length of convex lens is 25 centimeter, then find the power of lens. Then find the power of lens. यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, क्या अविनाश पूरा मायूस हो गया का? यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो इस लेंस की क्षमता ज्ञात करें। लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो इस लेंस की क्षमता ज्ञात करें। हमको पता है कि सब लोग से बन जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आंसर बनाएंगे तो लिखेंगे फोकस दूरी का मान कितना दे रखा है, सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, लिखेंगे ना सूत्र से। सूत्र क्या होता है, P बराबर, याद रखिएगा इस सेंटीमीटर में है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 100 बटा ई प्लस होगा प्लस 4D। समझ रहे हैं? किसी को दिक्कत? यदि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, if the focal length of a concave lens is, if the focal length of a concave lens is, if the focal length of a concave lens is 0.5 meter, then find the power of lens. यदि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 0.5 मीटर, यदि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 0.5 मीटर है
तो लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो बताएंगे क्या होगा। देखिए पहले तो यहां लिखिएगा कि f बराबर दे रखा है कितना, तो यहां अवतल है तो यहां 0.5 माइनस में होगा। समझ रहे हैं? अवतल के लिए फोकस दूरी निगेटिव होता है। अब यहां P बराबर वाट है, सूत्र तो जानबे करते हैं ना, P बराबर यहां मीटर में है, A चलते 1/f लगाएंगे तो 1/0 माइनस में है तो माइनस में ऊपर आ जाएगा, दशमलव उड़ाएंगे तो 5 दूना -2d। उतार लीजिए, किसी को दिक्कत है तो पूछिए। कोई 2 मिनट 5 मिनट ये सब नहीं होगा। हो गया?